एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो इस सीरीज की सेकंड वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो पेपर 2 कॉमर्स है हमारा, उसमें यूनिट नंबर 2 को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और कैसे आप इस यूनिट को प्रिपेयर करेंगे। आई नो आप सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा है बस कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट जब आएगा तब आ जाएगा, बट जो बच्चे जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ को समझना, सो दैट वो अपनी 4 महीने 5 महीने की अच्छे से प्रिपरेशन और रिविजन करके अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर सकें। और आप सभी जब आपका रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल जेआरएफ अड्डा आपके साथ रिजल्ट सेलिब्रेट करेगा, आपकी जर्नी को सेलिब्रेट करेगा। तो आप सभी अपना एडमिट कार्ड जो है वो शेयर कर सकते हैं, सो दैट आपको कनेक्ट कर लिया जाए आपके साथ और आप जो है जयपुर में जेआरएफ अड्डा टीम से मिल सके और टीम आपको पूरा अच्छे तरीके से गाइड कर सके। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये कौन है जो बता रहा है कि आपको इस समय तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स लेती हूँ एंड चैनल है अपना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। यहाँ पे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन तैयारी आपकी करवाई जाती है। एंड यस, पेड बैचेस भी हैं आपके लिए जो स्टार्ट हो चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे ये डाउट पूछ रहे थे मेरे से कि मैम अब हमें तैयारी स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करें, क्या चीज़ें पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो वही चीज़ों को चलते जो है उनके डाउट्स के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज मैंने स्टार्ट की, जिसमें हम पहले सीखेंगे और फिर पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग जो है 12 महीने की वैलिडिटी के साथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स आपके लिए जो है एप्लीकेशन पे चल रहा है एंड यूट्यूब पे भी आपके लिए भरपूर क्लासेस हो रही हैं और डिफरेंट पेपर 2 आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो आप लोग क्लासेस देख सकते हैं, जेआरएफ अड्डा चैनल पे अपनी क्लासेस होती हैं। एंड आपके लिए जो मेरी क्लासेस हैं वो सुबह 9 बजे आपके लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल, इसी चैनल पे जो है वो आपको देखने को मिलेंगी जल्द ही। ठीक है, तो अभी जो है आपके लिए पूरा तैयार कर रही हूँ मैं अच्छे से, चीजें आप समझ सको। एंड अभी जो है बात करते हैं अपने टॉपिक की, और टॉपिक ये है कि यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को कैसे प्रिपेयर किया जाए। सिलेबस जो आपका मेंशन्ड है उसमें ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं कि ये चीजें आपने पढ़नी है। और ये जो पूरा सिलेबस है जो आप 11th क्लास से अकाउंट्स पढ़ना शुरू करते हो और अपनी मास्टर्स तक जितना भी अकाउंटेंसी पढ़ते हो वो सारा यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। और कुछ बच्चे जिन्होंने अपनी मास्टर्स में जो है अकाउंटिंग सब्जेक्ट नहीं लिया होगा या स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, उन्होंने कुछ चीजें नहीं भी पढ़ी होंगी जो उनको अब यूजीसी नेट के लिए पढ़नी पड़ती हैं। तो पूरा कंप्लीट अकाउंटेंसी आपको पढ़ना है और इसमें जो है कुछ चीजें हाईलाइट भी की हुई हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अब इसको डिकोड करती हूं मैं और कैसे क्या चीज पढ़नी है वो हम समझते हैं। सबसे पहली बेसिक चीज जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स और पोस्टुलेशंस हैं, इनको हमें कवर करना होता है, जो आपको बताता है कि अकाउंटेंसी है क्या, अकाउंटिंग है क्या, बुक कीपिंग है क्या, और किस तरीके से क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, क्या कन्वेंशंस फॉलो होते हैं, और यहाँ से कितने टाइप के हमारे अकाउंट्स होते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, जहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बहुत बेसिक सी चीज है, 1 या 2 लेक्चर में आपका पूरा बेसिक्स कवर हो जाता है। और साथ ही साथ आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS, ये टॉपिक से भी एक क्वेश्चन कंफर्म आपका बनता है और ये 2 क्लासेस में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आपको कवर करवाया जाता है और करवाया जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे जो अब आएगा वो दूसरी चीज होती है हमारी पार्टनरशिप अकाउंटेंसी, जहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, ये सब कवर करते हैं। और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल या थ्योरी, या कभी कभी 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं, एक न्यूमेरिकल होगा और एक थ्योरी होगी। और एक क्वेश्चन आएगा तो मेनली जो है वो थ्योरी आपकी पूछी जाती है। एंड हमारे पास जो टॉपिक आता है सबसे ज्यादा वो गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो से आता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला एक हिडन टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है जो देखने को आपको मिल जाता है, जिसमें 5 तरीके के गुडविल के मेथड्स होते हैं और क्यों गुडविल वैल्यूएशन होती है, क्या होती है गुडविल, कितने टाइप की होती है, वो सब हमें पढ़ना होता है। फिर इसके बाद आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जहाँ पे इशू, फॉरफीचर और री इशू ऑफ शेयर से एक क्वेश्चन कंफर्मली आपका जो है वो बनता है। एंड इसके बाद आपके पास लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है, प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन और मेथड्स ऑफ लिक्विडेशन आपसे पूछा जाता है। तो मेथड्स और प्रोसेस, लिक्विडेशन होता क्या है ना, किस सेक्शन के तहत लिक्विडेशन होता है, कब होता है, क्या मेथड्स होते हैं, वो आपको पढ़ना है।
साथ ही साथ AS14, जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो AS14 में अमलगमेशन, मर्जर और एक्विजिशन की बात होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी में दो तरीके होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन की तरीके से ही होता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। बेसिस ऑफ डिफरेंस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं, वो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी के सेक्शंस आपसे पूछ ले जाते हैं, क्योंकि हम लीगल एस्पेक्ट्स में भी कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, तो वहां से भी थोड़ी चीजें हमारी मिल जाती हैं। और डिफरेंट 7 शेड्यूल्स हैं कंपनी एक्ट में, शेड्यूल्स हैं, वो शेड्यूल हमें लर्न करने होते हैं बाय हार्ट, वहां से क्वेश्चन आपका बनता है। फिर अब बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग की और कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से भर भर के न्यूमेरिकल्स और थ्योरी आती है। वो है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, एक टॉपिक, और दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। 2 क्वेश्चन आपके कम से कम यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। पिछले 5 साल के आप पेपर उठा के देख लो, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, और इवन 5-5 क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से बने हुए हैं। फिर बजटरी कंट्रोल बहुत रेयर पूछा जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग वही है, 3-4 साल में एक बार आ गया। ये वैसे टॉपिक है। ABC ये मोस्टली आने लगा था, पर अभी 1-2 बारी से नहीं आ रहा। एंड कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, ये ऐसे हैं जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स भी हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जो एक क्वेश्चन इन सभी में से बन जाता है। तो इतने सारे टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है, तो आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग और हमारी जो यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग है, बेसिकली यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाए तो 3 चीजें आती है इसमें। रेशियो एनालिसिस, जहां से लास्ट टाइम 5 क्वेश्चन आ गए थे। फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके मैं बोलूंगी जो कंफर्म है। एक रेशियो से कंफर्म है और एक फंड फ्लो या कैश फ्लो से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। डिविडेंड का क्या यहाँ पे जो है प्रोविजन होता है, वो आपसे पूछा जाता है। हमारी फाइनेंसिंग कंपनी है, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, वो फंड फ्लो कब होगा, कितना फंड फ्लो हुआ है, कितना चेंज आया है वर्किंग कैपिटल में, वो क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग से एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, जो है लर्न करने वाला मेथड्स। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के क्या मेथड्स हैं, डिफरेंट 3 तरीके से मेथड बाइफरकेट किए हुए हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे, ग्रुप बेसिस पे भी हैं पहले। फिर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के क्या मेथड्स हैं, क्या नीड है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्यों अभी इस जो है पूरा अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा, वो चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से जो है बन जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग से जो है अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट सिलेबस में मेंशन्ड है, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद हम बात करें, अगर अकाउंटिंग हो गया पूरा, एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो 10 टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए जो मेजरली पूछे जाते हैं। ऑडिटिंग की अगर हम बात करें तो ऑडिटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है वाउचिंग, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन, उससे क्वेश्चन आता है। दूसरा होता है हमारा टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, तीसरा होता है ऑडिटर की रिपोर्ट और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटीज। ये 3 तरीके से आपके क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, और यही 3 तरीके के क्वेश्चन, कभी एक क्वेश्न आ जाएगा, हद से हद 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हमारा जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट है ये कवर करता है लगभग, ध्यान दीजिएगा, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में। और अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो 13-14 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। न्यूमेरिकल यानी कि वो 5 क्वेश्चन वाला एक RC आ जाए बेसिकली। और यहाँ से न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल और 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपके थ्योरी हमें देखने को मिलेंगे पेपर में। तो ये 11 से 12 क्वेश्चन, आपके 10 से 11 क्वेश्चन है जो हर बार पूछे ही जाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। अब टॉपिक जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, आपको मैंने यहाँ पे बताया ये ऐसा क्वेश्चन, पर मैंने टॉपिक से क्वेश्चन बताया ना, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये समझो कि जो टॉपिक हमारे पास लिखे गए हैं उस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आप बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ते रह जाओगे, बट अगर आपने समझ लिया कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है और उसकी तैयारी कर ली तो आप कम समय में बढ़िया तैयारी कर लोगे। बट हाँ, वो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसको बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है। एंड यस, अगर आपके पास थोड़ा और ज्यादा टाइम है तो आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी साथ साथ कवर करो जो बन सकते हैं। तो सबसे पहले होते हैं जो प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं वो, फिर उसके बाद जो है आप उसको और बाइफरकेट करते रहते हो
उसको और जो है इन डेप्थ में पढ़ते रहते हो। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं एंड यही चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है आपके लिए बिल्कुल पेड क्लासेस में मैं स्टार्ट कर रही हूँ कल से हमारी यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ये यूनिट नंबर 2 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज रखती है, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी होता है। तो न्यूमेरिकल और थ्योरी हर चीज को कवर करेंगे पूरा डिटेल में। आपके साथ मैंने रोड मैप भी शेयर किया कि कैसे कब क्या चीज होगी, कब कौन सी क्लास होगी, सो दैट आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी जो है वो कर सकें। एंड अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए जो है बहुत कुछ इस चैनल पे ऑलरेडी है, ठीक है। और वो है क्या, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। चैनल पे आप जैसे ही जाओगे कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपने जाना है और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हुए आपको जो है इस प्लेलिस्ट पे लैंड करना है। और इस प्लेलिस्ट पे जब आप लैंड करोगे तो आपको यहाँ पे क्लासेस हैं जो दिखाई देंगी और यहाँ पे यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी यूनिट्स जो हैं वो हमने कवर करी हुई हैं। तो आपको यूनिट नंबर 2 कवर करनी है तो आप जाइए यूनिट नंबर 2 पे एंड यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हो, थ्योरी प्लस क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब है, प्रिंसिपल्स है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, देन मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन है, प्रॉपर मॉक टेस्ट भी है जहाँ पे और सारे टॉपिक्स भी हैं। मैम आपने बहुत सारे टॉपिक्स बताए, वो नहीं है। तो अब आपके लिए जो है एक और चीज है और वो ये है कि आपकी यूनिट वाइज जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है और वो यूनिट वाइज प्लेलिस्ट आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये रही यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की प्लेलिस्ट। इसमें जो है आप देखो, मैंने अकाउंटिंग ऑडिटिंग एक बार पहले भी करवाया है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग मैंने करवाया है, वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंसेस बहुत अच्छे से कवर किए हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ठीक है, फॉरफीचर है, री इशू है। तो पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पे जो है टॉपिक हमने कवर किया हुआ। और ये 7 घंटे की मैराथन है ना, इसमें बेसिक्स पूरा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, प्रिंसिपल्स, बेसिक्स और साथ में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग सब कवर है, ठीक है। तो आपने बस ये मैराथन को शुरू करना है एंड आपने दूसरी चीज करनी है वो है प्रयास बैच जो है अपना, उसको अच्छे से कवर करना है। तो प्रयास बैच अगर आप कवर कर लोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी कंप्लीट तैयारी जो है वो हो जाएगी। तो यूनिट वाइज जाइए, प्लेलिस्ट देखो एंड जो यहाँ पे प्रयास बैच है इसको देखो। 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे होने वाली है। बस आपको करना क्या है, फोकस तरीके से देखो, यहाँ पे ये है वो प्लेलिस्ट जहाँ पे 48 वीडियोस हैं, ठीक है। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें बहुत सारी सभी वीडियोस हैं 248, इस पे नहीं जाना, 48 वीडियोस वाली प्लेलिस्ट पे जाना है जहाँ पे आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड पूरा जो है आपको अच्छे से कवर करवाया गया है। अब जैसे मैंने यूनिट नंबर 1 को डिकोड किया था वैसे ही यूनिट नंबर 2 को भी डिकोड कर दिया है और आपको बता दिया है कहाँ से क्या मिलेगा, ठीक है। और ये वीडियो जो है आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो मिल गई। और अगर आप मिलके जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस में आना चाहते हैं, तो मेरी क्लास जो है वो शुरू हो रही है कब, प्रीमियम क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं कल से, ठीक है, जिसमें मैं यूनिट नंबर 2 को शुरू करवा रही हूँ। तो पेपर 2 कॉमर्स में आपकी यूनिट नंबर 2 जो है वो शुरू हो रही है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस की PDF जो है आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन से मिलती है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, है ना। और YouTube पे जो भी क्लासेस होती हैं सबकी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। ऑफलाइन बैचेस आपके लिए जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। पेपर 1 अगर आप पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट तो ऑफलाइन बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन में तो पढ़ाई हो ही रही है, बट अगर आपको लगता है कि भाई मैं जयपुर में हूँ और मेरे को लाइव पढ़ना है, फेस टू फेस पढ़ना है ना, तो आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि है आप ऑफलाइन जा सकते हैं, सेंटर पे पढ़ सकते हैं। तो ये आपके पास जो है नंबर है, कुछ पूछना है आप पूछिए। और कैसा लगा सेशन ये जरूर बताइएगा। एंड मैंने आपके लिए जो है डिकोड कर दी है यूनिट्स, कैसे क्वेश्चन आते हैं ये मैं कर रही हूँ, इस सीरीज में यूनिट डिकोड कर रही हूँ। आई होप ये चीजें आपको हेल्प करेंगी एंड अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।